एक जापानी कहानी के मुताबिक एक बहादुर आदमी था जो हीरो और लेजेंड बन गया। फौज में मुलाजमत करते थे लेकिन मरने के बाद दोबारा जन्म लिया। हालांकि वो पहले जैसा नजर आता था लेकिन उसे भूत कहा जाता था। जब वो फौज में थे तो हर जंग में लड़ते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं हारे। इसके बाद हम एक फौजी अड्डा देखते हैं जहां बहुत से फौजी लाए जाते हैं ताकि वो जंग लड़ने की तरबियत हासिल कर सकें। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक फौजी बहुत जालिम हो जाता है और फौजियों को वहशियाना तरीके से मारना शुरू कर देता है। सबको मारने के बाद अपना सर भी गला काट कर मारता है। ये काम करने वाले सिपाही के पास बहुत सी महारतें थीं और वो एक बहादुर कमांडर था। वो इतना जालिम था कि सिपाहियों को मारकर अपने अंदर कातिलाना महारत निकालता था और आज तक वो ऐसे कई मिशन कर चुका है। अब मंजर बदलता है और हम एक 8 साला लड़की को देखते हैं जिसका नाम साशी है, जिसकी परवरिश उसके चचा ने की थी। इसके चची है जो इस फिल्म में एक किरदार है, क्योंकि तोशी वो अफसानवी हीरो है जिसके बारे में कहानी के शुरू में बताया गया था कि दूसरा जन्म हुआ और वो घोस्ट के नाम से मशहूर हुआ। और उस लेजेंड की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं, जो सुशी को भी बहुत पसंद थी। अब अगरचे वो नहीं जानती थी कि मेरा चच्चा वो लेजेंड है, लेकिन दिल में वो उसे लेजेंड ही समझती थी। साशी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि उसके चच्चा ताशी का उनकी जिंदगी पर गहरा असर था। इसलिए उसे जब भी कोई जानवर सड़क पर पड़ा हुआ मिलता तो उसे अच्छी तरह दफन कर देता था। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। ताशी एक सुपर स्टोर चलाती थी। दोनों खुशी से जिंदगी गुजारते थे, लेकिन तोशी को अपनी पिछली जिंदगी की जंगों के डरावने ख्वाब आते थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता था। इसकी नींद में खलल पड़ता था। उसके जिस्म पर उसके डरावने ख्वाबों के असरात हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसलिए वो रात को सोता नहीं बल्कि अपना सुपर स्टोर चलाता है। साशी हर रोज एक किताब में इस लश्कर की कहानी पढ़ता है, जबकि तोशी एक माहिर नफ्सियात के पास जाता है और उसे अपनी परेशान नींद के बारे में तफसील से बताता है। वो कहता है कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं जंगल में फौजियों से लड़ रहा हूँ और उन्हें बेरहमी से मार रहा हूँ। मैं अपने अंदर के कातिल को और उसकी महारत को अपने ख्वाबों में वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें इस हकीकत से इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों को मार रहे हो, क्योंकि तुम हकीकत में ऐसा नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपने ख्वाबों में मारते हैं, लिहाजा इसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। लेकिन तोशी को डर था कि मेरे अंदर का कातिल किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। तोशी शुरू ही से लड़की से कहता था कि वो अपने और दिमाग को इतना मजबूत बनाए कि वो किसी भी तकलीफ या चोट को बर्दाश्त कर सके। और मैंने ये बात एक लश्कर से सीखी, क्योंकि उसे भी तकलीफ नहीं थी। यही वजह है कि लड़की के जहन में लश्कर शुरू ही से मौजूद था, क्योंकि वो इसमें अपने चचा तोशी को देखती थी। तोशी ने उसे लश्करियों पर किताब दी थी जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता तोशी को महसूस हुआ कि उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था जो जाहिर है इस लड़की के बाहर आने का इशारा था, जिसे वो काबू करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एक चोर उनकी दुकान में दाखिल हुआ और चाकू दिखाकर उससे पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन उसने चोर को कुछ ना कहा। अगरचे वो उसे चंद सेकंड में कत्ल कर सकता था, लेकिन उसने खामोशी से उसे पैसे दे दिए, क्योंकि ये उसके लिए एक अच्छा मौका था जब वो अपने कातिल को बाहर आने से रोक सकता था। यही नहीं, बल्कि वो चोर का भी शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे मौका दिया। उसके बाद वो शशि के साथ चला जाता है। हमें मालूम हुआ कि वो हर हफ्ते अपने एक दोस्त के पास अस्पताल जाया करता था, जो जंग के जमाने से उसका दोस्त था। एक जंग के दौरान तोशी को बम से बचाते हुए उसका दोस्त बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी आंखें और टांगें बाहर निकल चुकी थी, जिसकी वजह से गरीब साथी हमेशा के लिए व्हील चेयर तक महदूद हो गया। तोशी को उसका बहुत अफसोस हुआ और वो अपने दोस्त के एहसास से उससे मिलने जाता था। शशि भी उसे बहुत पसंद करती थी। आज भी जब वो अपने दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था, तोशी के तेज दिमाग ने उसे आने वाले खतरे के बारे में बताया। चुनांचा उसने शशि को घर भेज दिया और खुद एक कोने में खड़ा हो गया, जहां उसे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि 2 कातिल उस पर नजरें जमाए हुए थे। पीछे से एक कातिल आया और उसे बंद मारने की कोशिश की, लेकिन तोशी बिजली की तरह पलट गया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे पल भर में मार डाला। अब दूसरा कातिल सामने से आ रहा था। उसने बंदूक छुपाई और चुपके से तोशी पर गोली चला रहा था, लेकिन वो आसानी से गोलियों से बच गया। अब तोशी कातिल के पास पहुंचा और उसके गले में कलम डाला और उसे बहुत बुरी मौत दी। मालूम हुआ
कि ये सब कुछ दूर खड़ा एक खतरनाक कमांडर देख रहा था जो जंग के दौरान तोशी का साथी हुआ करता था। इसके बाद हम प्रीत नामी एक शख्स को देखते हैं जो इस कहानी का विलन है और उसने इन दो कातलों को तोशी को मारने के लिए भेजा था। अब हम उसके बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन वो शशि का सर थपथपाता है और वहां से चला जाता है। लड़की को लगता है कि वो इस आदमी से पहले भी मिल चुकी है। उसके बाद फैंटम को एक लेडी कातिल के बारे में पता चलता है। ये लेडी कातिल लड़ने में बहुत अच्छी थी। वो आसमानी बिजली की तरह लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालती थी। अब फैंटम का साथी उससे पूछता है कि तुम तोशी को एक ही बार में क्यों नहीं मार देते। इस पर उसने जवाब दिया कि इस तरह नहीं, उसे खुशी से मार डालूंगा, इतनी आसानी से नहीं। अब फैंटम को भी मालूम है कि तोशी को अगर कोई मार सकता है तो वो कमांडर है, क्योंकि वो भी उसकी तरह बहादुर और लड़ाई में माहिर है। फैंटम के कंप्यूटर पर दिखाया गया है कि फौज ने तोशी के बारे में कहा है कि वो मर गया है। उन रिकॉर्डों में वो मर चुका है। अब तोशी एक बार फिर डॉक्टर के पास गया क्योंकि आज उसका भी सेशन था। वो डॉक्टर से कहता है कि जब भी आप फॉर्म कहते हैं कि अगर वो आपसे मार गया है तो वो मर चुका है। अगर वो आपसे मार गया है तो ये नई बात है जिसके साथ आपसे मार गया है। खुश वो फैंटम के कंप्यूटर पर दिखाया गया है कि फौज ने तोशी के बारे में कहा है कि वो मर गया है। उन रिकॉर्डों में वो मर चुका है। अब तोशी एक बार फिर डॉक्टर के पास गया क्योंकि आज उसका भी सेशन था। वो डॉक्टर से कहता है कि जब भी आपसे मार गया है, जैसे तुम बैठे हैं, मुझे खतरा होता है। मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता हूं, यहां तक कि अच्छा भी। मैं आज तक चूहे से नहीं डरा। इस पर डॉक्टर उसे अपनी उंगली और अंगूठा दिखाता है और कहता है कि तुम उसे बंदूक समझते हो, जिसका निशाना मुझे तुम्हारे सर पर लगाना चाहिए। फिर बताओ कैसा लगा। अब जब वो उसके सर पर उंगली रखती है, तोशी अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड में वहां से गायब हो जाता है। फिर अगले ही लम्हे वो अचानक उसके पास आता है और कहता है कि जिस सेकंड में तुमने उंगली रखी, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। रात को तोशी अपने दोस्त के बार में शशि के साथ बैठा था, जहां एक बार फिर उसका जहन उसे आने वाले खतरे का पैगाम भेजता है। तो उसने शशि को अपने दोस्त के हवाले कर दिया। बाहर निकल आया। वहां कई कातिलों ने उस पर हमला किया, लेकिन तोशी ने अपनी लड़ाई की महारत से उन सबको आसानी से मार डाला। फिर जब वो असलहे के हसूल के लिए अपने स्टोर पर आया तो कुछ और कातिलों ने आकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने कुल आसानी से शिकस्त दे दी। फिर एक लड़ाका और उसका साथी उसकी दुकान पर आया। उन्हें तोशी के उसी विल्चर दोस्त ने भेजा था। ये लोग तोशी की मदद कर सकें क्योंकि वो भी तोशी को आने वाले खतरात से आगाह कर चुका था, लेकिन तोशी उन्हें वापस जाने को कहता है। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अब जब वो दोनों वापस आए तो तोशी के दोस्त को उन पर बहुत गुस्सा आया कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, जाओ और हर कीमत पर उसकी मदद करो। जब ऑथर फैंटम ने देखा कि मेरे तमाम कातिल एक एक करके मर रहे हैं, तो वो तोशी को कत्ल करने का हदफ लेडी कातिल को देता है। जिसके बाद हमने देखा कि लेडी कातिल बगैर किसी हिचकिचाहट के तोशी को मारने जाती है। उस वक्त वो फोन बूथ में खड़ा था। वो बड़ी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन तोशी इतना ताकतवर लड़ाका था कि वो आसानी से इस खातून कातिल को काबू कर लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने चला गया। वो जो से कहता है कि मैंने 2 जंगजू तुम्हारे पास भेजे थे, आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उस पर इसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे अपने मिशन में शामिल करो, लेकिन वो इससे भी इनकार करता है और वहां से चला जाता है। पी और फाइटर और उसके दोस्त के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से हमें मालूम हुआ कि फैंटम तोशी का बास हुआ करता था, लेकिन 3 साल पहले तोशी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि फैंटम बहुत बड़े जुर्म में मुलव्विस हो गया था। एक ऐसा जुर्म जो पूरी दुनिया में सरजद हो रहा है। वो मासूम नन्हे बच्चों को मुकम्मल तौर पर जहनों से धोकर, यानी उनकी मिटाकर, उनकी तरबियत करता था और फिर उन्हें खतरनाक और जालिम कातिल बना देता था, जिसकी वजह से उन बच्चों से खौफ और दर्द जैसी चीजें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। एक तरह से वो सिर्फ रोबोट की तरह बन जाते हैं। वो सिर्फ फैंटम के दिए गए अहकामात पर अमल करते हैं और दिए गए हदफ को बेरहमी से मार डालो। उन्हें कोई पशिमानी भी नहीं थी, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ एक मिशन हुआ करता था। और ये फैंटम की बात है जो तोशी को पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपनी टीम छोड़ दी। परीत ने उसे मारने के लिए उस पर बम धमाका किया। फिर ऐसा लगा कि तोशी मर गया है, लेकिन आज 3 साल बाद जब फैंटम को मालूम हुआ कि वो जिंदा है तो वो तोशी से बदला लेना चाहता है। लेकिन जो भी हो, जहन में एक सवाल उभरता है, फैंटम जाती तौर पर बदला क्यों लेना चाहता है? इसका जवाब हम बाद में जानेंगे।
अब कमांडर प्रीत को फोन करता है और कहता है कि तोशी मेरा हदफ है, ठीक है तो मुदाखलत न करे। अब ये सवाल भी जहन में उठता है कि वो तोशी को क्यों मारना चाहता है। हम जल्द ही जान लेंगे। अब फैंटम जानता है कि तोशी और कमांडर की लड़ाई की महारत एक जैसी नहीं है। एक वक्त था जब ये दोनों मिलकर कई लोगों को जेर कर लेते थे। फर्क सिर्फ उनकी सोच में था, एक अच्छा है और एक बुरा। यानी अगर तोशी रोशनी है तो कमांडर अंधेरा है। अब अगली सोबा ने सोशी को फैंटम के साथ अगवा कर लिया। तोशी को भी उसका पता चल जाता है, लेकिन वो नहीं घबराता। उसके बजाय वो अपने जंगजुओं से कहता है कि मैंने एक मंसूबा बनाया था जिसमें एक टिप थी और उसके जरिए मुझे फैंटम के ठिकाने का इल्म हुआ है। उसे परीत का मकाम मालूम होता है। फिर परीत शशि से बात कर रही थी, जिससे हमें मालूम हुआ कि हर दूसरे बच्चे की तरह परीत ने शशि को भी अगवा किया था और उसकी ब्रेन वॉशिंग करके उसे जालिम कातिल बनाना चाहता था। तब शशि ने सोचा कि मैंने इस आदमी को पहले देखा है, तो उस वक्त तोशी ने अपनी जान खतरे में डालकर शशि को बचाया था। वो उसके साथ भाग गया क्योंकि तोशी और शशि के दरमियान बहुत गहरा रिश्ता था और यही वजह है कि वो ऐसे जज्बे से बदला लेना चाहता है। और वो जल्दी में है क्योंकि फैंटम को एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से वो भी जल्द मरने वाला है। फिर तोशी दोनों जंगजुओं के साथ फैंटम के ठिकाने पर पहुंचे जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां बहुत से सिपाही इसकी हिफाजत कर रहे थे। फिर तोशी उनसे लड़ने का मंसूबा बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में तीनों प्लान के मुताबिक मिशन पर रवाना हो जाते हैं, जहां उनके और फैंटम के सिपाहियों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है जो तवील अरसे तक चलता रहता है। तीनों अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर कमांडर भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। वो प्रीत के सिपाहियों को भी बुरी तरह मार रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि उसका असल हदफ तोशी है। अब लड़ाई के दौरान फैंटम का साथी एक लड़ाका साथी को मार डालता है। ये देखकर तोशी ने उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। फिर वो उसे अपने साथ लगा हुआ बम दिखाता है और तोशी को मारने के लिए उसके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन वो बहुत आसानी से बम की तारों को काटता है और फैंटम के साथी को बुरी तरह मार देता है। उसके बाद तोशी ने अपना खास हथियार निकाला और फौजियों को तेजी से मारना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद उसे अपने इर्द गिर्द कमांडर की मौजूदगी महसूस हुई और यहाँ हमें मालूम हुआ कि कमांडर इसे क्यों मारना चाहता है। दरअसल 3 साल पहले तोशी ने कमांडर को बच्चों को बचाने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चे को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए तोशी ने बगावत की और बच्चों की खातिर अपनी टीम को छोड़ दिया। इस चीज ने कमांडर को बहुत बुरा बनाया और वो तोशी से बदला लेना चाहता है। प्रीत ने शशि को बताया कि तोशी लेजेंड है, लेकिन उसे लेजेंड भूत हीरो कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बहादुर है। उसके पास बहुत ज्यादा हुनर है। वो बिजली की तरह तेजी से हमला करता है। अब तोशी भी सिपाहियों को मारकर अंदर दाखिल हो जाता है। वो शशि को महफूज और सेहतमंद देखकर खुश है। लड़की ने भी उसे देखकर सुकून का सांस लिया। तोशी उसे अपने लड़ाका साथी के साथ जाने को कहती है, लेकिन वो तोशी को छोड़ना नहीं चाहती। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। न जाने क्यों उसे लगता है कि अगर तोशी इस बार उसे छोड़कर चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो शशि से वादा करता है कि वो वापस आने की पूरी कोशिश करेगा। तो शशि अपने लड़ाका साथी के साथ जाती है, जबकि तोशी जिंदा बच जाने वाले सिपाही से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त कमांडर आता है और एक ही वार में सिपाहियों को मार डालता है। और अब आखिरकार दोनों लेजेंड्स आमने सामने हैं। क्योंकि दोनों में यकसा सलाहियतें थी, इसलिए उनकी लड़ाई वक्ती तौर पर बराबर चल रही थी। दोनों ये सोचकर लड़ रहे थे कि आज उनमें से एक ही बचेगा। अब इब्तदाई तौर पर कमांडर का हाथ था, लेकिन फिर एक मौका आया जहां तोशी ने अपनी पूरी महारत का इस्तेमाल किया और उसने कमांडर को मार डाला, लेकिन वो खुद मामूली जख्मी हुए। फिर वो शशि को फोन करता है कि आया वो महफूज है या नहीं। वो शशि से ये भी कहता है कि मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दे क्योंकि इस बार शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं, यानी जो वापस आएगा। फिर तोशी के सामने फैंटम नमूदार होता है, यानी वही शख्स जिसने तोशी को ये सारे हुनर सिखाए और उसे खतरनाक जंगजू बनाया। लेकिन अब ये दोनों कमजोर हो चुके हैं। प्रीत उसे कहती है कि तुम भूत नहीं हो, तुम इंसानी शक्ल में है, सिर्फ एक साया हो और कोई आपको याद नहीं करता। तोशी उससे कहता है कि तुमने मुझे यहां नहीं घसीटा, समझो मैं खुद यहां आया हूं, मैंने आपको पाया। फिर वो अपना हथियार निकालता है और प्रीत को मारने के लिए आगे बढ़ता है,
वो अपनी आवाज के जरिए तोशी को हिप्नोटाइज करता है। अब उनकी गुफ्तगू से हमें मालूम हुआ कि इस वक्त तोशी ने शशि को खतरनाक कातिल बनने से बचाया था, क्योंकि वो तोशी की बेटी है और वो नहीं चाहता था कि इसकी बेटी मेरी तरह जालिम और खतरनाक हो जाए। इसलिए तोशी हमेशा इसकी फिक्र में रहता था और वो अपनी बेटी शशि से बहुत प्यार करते थे। जाहिर है शशि इसका अपना खून है, वो इसकी बेटी है, इसलिए वो सबके लिए खिलाफ हो गया। अब फैंटम ने तोशी पर हिप्नोटाइज करके चाकू से हमला किया, लेकिन एक ही वार में तोशी ने चाकू से इसका गला भी काट दिया, जिसकी वजह से वही प्रीत की मौत हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से तोशी का गला भी काट गया और इससे बहुत ज्यादा खून बहने लगा। वो वहां से जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे घेर लिया और अपनी बेटी को याद करते हुए कहता है, मेरे बच्चे शशि, आज तुम्हारे पापा हमेशा की तरह सोने का ड्रामा नहीं कर सकते। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि आज मैं हमेशा के लिए सो जाने वाला हूं, और उसे अफसोस है कि अगरचे मेरी बेटी मेरे साथ है, लेकिन आज तक मैं इसकी आहें नहीं सुन सका। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लड़ाका साशी का ख्याल रखना शुरू कर देता है और शशि ने तोशी की तरफ से दिया हुआ खाना दफन कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तोशी उसकी मर चुकी है और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किताब से किसी अफसानवी कहानी को पढ़ सके। इसके बजाय उसे अपने वालिद की अफसानवी कहानी को खोदना पड़ा। किताब दफनाने के बाद जब वो दोनों वहां से निकल रहे थे तो दूर खड़ा तोशी भी उन्हें देख रहा था। हाँ, तोशी, क्योंकि वो एक माजी के अफसाने के तौर पर वापस आया था। अब वो हमेशा अपनी बेटी के साथ साया बनकर रहेगा, लेकिन किसी को नजर नहीं आएगा। और उसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।